Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out and discuss the topic Women's Education written by Dr. S. Radha Krishnan. S. Radha Krishnan, Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस लेसन के लेखक हैं। विमेंस एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के महान विद्वान, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। ये हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्होंने प्राचीन भारत में महिलाओं के गौरव, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में और उनकी शिक्षा के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि प्राचीन भारत में महिलाएं उच्च स्थान प्राप्त किए हुए थी और पुरुषों के समान थी समाज के अंदर। विद्वान लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने महिलाओं की शिक्षा की पुरजोर वकालत की और कहा कि शिक्षा जो हमारे देश की है वह गहन और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो आगे कहते हैं कि शिक्षा को न केवल ज्ञान और दक्षता प्रदान करनी चाहिए बल्कि उच्चतर जीवन में प्रवेश कराना भी चाहिए ताकि हमारा जीवन और अधिक अच्छा हो। तो लेखक डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली शिक्षा की वर्तमान दशा से संतुष्ट नहीं है क्योंकि यह शिक्षा विस्तृत और गहन नहीं है, और वे सलाह देते हैं कि हमें अपने धार्मिक महान ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए जो रोमांचित कहानियों से भरी हुई हैं। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वे रोमांचित कहानियों से भरे हुए हैं और वे हमें सच्चा ज्ञान प्रदान करते हैं, और उस सच्चे ज्ञान से ही हमारा अपना व्यक्तिगत, अपने समाज का, राष्ट्र का उत्थान होता है, विकास होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि हमें अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और दूसरे देशों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका भी अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम अपने संस्कृति को, अपने देश को और अधिक विकास के उच्च शिखर पर पहुंचा सकेंगे। तो आइए हम इस लेसन को पढ़ते हैं और जानकारी करते हैं कि राधा कृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति महिला शिक्षा के बारे में अपने कैसे विचार रखते हैं। लेखक कहते हैं, यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि यू आर लिविंग इन एन एज, आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पर महान अवसर हैं, बहुत अवसर हैं, अनेक अवसर हैं फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए, इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों में, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासनिक क्षेत्र में। तो लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि आप एक ऐसे युग में जी रहे हैं, ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें महिलाओं को सामाजिक कार्यों में, सार्वजनिक जीवन में और प्रशासन के क्षेत्र में महान अवसर मिले हैं या मिल रहे हैं। आगे क्या कहते हैं महिलाओं के बारे में? सोसाइटी रिक्वायर्स women of disciplined minds and restrained manners। कहते हैं
हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की समाज को रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता है, समाज चाहता है, विमेन महिलाओं को ऑफ डिसिप्लिन माइंड अनुशासित मस्तिष्क वाली महिलाओं को चाहता है, एंड रेस्ट्रेंड मैनर्स, रेस्ट्रेंड कहते हैं संयमित मर्यादित, मैनर्स मीन्स व्यवहार वाली, आचरण वाली। लेखक कहते हैं कि समाज को अनुशासित मस्तिष्क और मर्यादित आचरण वाली महिलाओं की आवश्यकता है। यह समाज अनुशासित मस्तिष्क और मर्यादित आचरण वाली महिलाओं को चाहता है। आगे कहते हैं वॉट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन माइंड। लेखक कहते हैं, राइटर कहते हैं कि वॉट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, किसी भी प्रकार का, चाहे आप किसी भी प्रकार का कार्य करें, आप चाहे किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हो जो आपने चुना है अपने जीवन में, यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई का कार्य आपको मिला है तो फिर क्या करना है, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट, आपको उस कार्य के प्रति या उस कार्य में एन ऑनेस्ट एक ईमानदार, डिसिप्लिन अनुशासित, माइंड मीन्स मस्तिष्क, आपको उस कार्य में एक ईमानदार और अनुशासित मस्तिष्क लगाना चाहिए। मीन्स लेखक कहते हैं चाहे आपने कोई भी कार्य करने के लिए चुना हो, हाथ में लिया हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, इस समय तो स्टूडेंट्स आपके हाथ में क्या कार्य है, पढ़ाई। ओके, तो पढ़ाई का जो कार्य आपका है उस पढ़ाई के प्रति आपके मन में ईमानदारी होनी चाहिए और अनुशासन होना चाहिए। देखने में आता है कि बालक आज के समय में अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार भी नहीं है, अनुशासित भी नहीं है, इसलिए उसे कार्य में सफलता नहीं मिलती, और सफलता नहीं मिलती है तो कार्य में उसे आनंद भी नहीं आता है। आनंद तभी आएगा जब हम कार्य के प्रति ईमानदार और अनुशासित होंगे। लेखक उसी बात को कहता है, यू विल देन सक्सीड, अगर आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, और अनुशासित हैं, हर प्रकार से नियम अनुसार कार्य करते हैं, तो क्या होगा, यू विल देन सक्सीड, तो फिर आप सफल हो जाएंगे अपने कार्य में। एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और आपको अपने कार्य में आनंद आएगा, आपको आनंद मिलेगा। क्या बात, कितनी अच्छी बात कहते हैं राइटर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कि जो भी हम काम करें उसके प्रति हमें ईमानदार और अनुशासित होना चाहिए, और फिर उसके पश्चात हमें सफलता मिलेगी उस कार्य में, और उस सफलता मिलेगी तो फिर हमें उस अपने कार्य से आनंद की प्राप्ति होगी। जॉय मीन्स आनंद, हैव द जॉय, आनंद मिलेगा, ऑफ योर वर्क, आपको अपने कार्य का या सभी को अपने कार्य का आनंद मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप मेहनत करेंगे तो आपको भी आपको सफलता मिलेगी और उसका आनंद मिलेगा। आगे क्या कहते हैं राइटर, एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न्ड इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ। डॉक्टर साहब कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब केवल एक महान विद्वान, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ नहीं थे, वे सर्वप्रथम पढ़ने के पश्चात एक शिक्षक बने, और उन्होंने उस शिक्षक की भूमिका हर जगह, हर पद पर, हर कार्य क्षेत्र में एक कार्य की शिक्षक की भूमिका को वहन किया, उसका निर्वाह किया। तो कहते हैं एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में, एक्चुअली मीन्स वास्तव में, इन आवर कंट्री, हमारे देश के अंदर, एजुकेशन शिक्षा, सो फार एज, जहां तक गर्ल्स एजुकेशन लड़कियों की शिक्षा, इज कंसर्न्ड
संबंध है। हमारे देश में वास्तव में जहां तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, लड़कियों की शिक्षा का विषय है, एजुकेशन इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ, शिक्षा पर्याप्त विस्तृत नहीं है। वाइड स्प्रेड, विस्तृत, जितना शिक्षा को व्यापक होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, उतनी नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन which contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement। आगे कहते हैं डॉक्टर साहब, so every institution, इसलिए प्रत्येक वह संस्था, which contributes, जो योगदान देती है, सहयोग देती है, to the education of girls, लड़कियों की शिक्षा में सहयोग देती है या योगदान देती है, इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मीन्स मान्यता, एंड एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन या उत्साहवर्धन। वर्दी मीन्स योग्य या पात्र है। डॉक्टर साहब कहते हैं इसलिए प्रत्येक वह संस्था जो लड़कियों की शिक्षा में योगदान देती है, वह संस्था मान्यता और उत्साहवर्धन की पात्र है, प्रोत्साहन की पात्र है या योग्य है। अर्थात उसे मान्यता, वह संस्था जो लड़कियों की शिक्षा को सहयोग देती है, योगदान देती है, उसे मान्यता मिलनी चाहिए, उसका उत्साहवर्धन होना चाहिए। बट आगे क्या कहते हैं, बट आई एम एंक्सस, लेकिन मैं चिंतित हूं, उत्सुक हूं। क्या चिंता है? ये आई जो है ये डॉक्टर साहब है। हमने पहले ही आपको बताया है कि यदि किसी भी लेसन में फर्स्ट पर्सन आता है तो वो राइटर ही होता है, और उसे इनडायरेक्ट में स्पीकर राइटर होता है, उसके अनुसार बदलेंगे तो ही हो जाएगा। जब हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो हम इसको ही लिखेंगे, ठीक है। परंतु वह चिंतित है, यदि मैं बोल रहा हूं तो डायरेक्ट है और वह कह दिया तो इनडायरेक्ट हो गया। लेकिन मैं उत्सुक हूं या चिंतित हूं, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड आल्सो बी डीप। वो कहते हैं कि मैं इस बात से चिंतित हूं कि द काइंड ऑफ एजुकेशन, उस प्रकार की शिक्षा, दैट इज इम्पार्टेड, जो प्रदान की जाती है, दी जाती है। इम्पार्टेड मीन्स गिवन, जो दी जाती है वह शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, उसे न केवल व्यापक होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप, बल्कि उस शिक्षा को गहन या गहरा भी होना चाहिए। क्योंकि आज जो हमारी शिक्षा चल रही थी वह संकुचित थी, वह व्यापक नहीं थी, गहन नहीं थी। तो उस बात पर जोर देकर कहते हैं डॉक्टर साहब कि वह शिक्षा जो हमारे स्कूलों में प्रदान की जाती है उसे न केवल व्यापक होना चाहिए बल्कि गहन भी होना चाहिए। डीप मीन्स गहन या गहरा। आगे क्या कहते हैं, वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हम में गहराई की कमी है, गहराई का अभाव है। लैकिंग मीन्स अभाव। जो हमारी शिक्षा है हमें प्रदान की जाती है, उस शिक्षा में क्या है, गहनता की, गहराई की कमी है या गहनता का अभाव है। आगे कहते हैं, वी मे बीकम लर्नेड एंड स्किल्ड, भले ही हम विद्वान और कौशल युक्त हो जाएं, कुशल हो जाएं, लेकिन if we do not have some kind of purpose in our life, परंतु यदि हम अपने जीवन में किसी प्रकार का निश्चित उद्देश्य नहीं रखते हैं, नहीं निर्धारित करते हैं। देखिए, हम भले ही अपने जीवन में विद्वान हो जाएं, कुशल हो जाएं, लेकिन हमारे जीवन में कोई निर्धारित उद्देश्य नहीं है तो क्या होगा, अवर लाइव्स, हमारा जीवन, themselves, स्वयं ही, बीकम ब्लाइंड, अंधकार पूर्ण हो जाएगा, ब्लंडरिंग, गलतियों से भरा हुआ हो जाएगा। तो उस बात को जोर देकर कहते हैं कि यदि
हम भले ही विद्वान और कौशल युक्त हो जाएं, परंतु यदि वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में उस पढ़ाई का कोई उद्देश्य नहीं है। हमें पढ़ाई को उद्देश्य सामने रख करके करना चाहिए। कोई भी कार्य होता है, उस कार्य का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कितने परिश्रम की आवश्यकता है, उतना ही हमें करना चाहिए। अगर आप जीवन में मौज मस्ती लेना चाहते हैं तो उस मौज मस्ती के लिए उद्देश्य भी बहुत ऊंचा होगा, और उद्देश्य ऊंचा होगा तो उसके लिए परिश्रम भी बहुत अधिक करना होगा। तो उसी बात को लेकर कहते हैं कि यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है तो आवर लाइव्स देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर। बिटर आगे दे रखा है। तो हमारा जीवन खुद ब खुद या अपने आप ही अंधकारपूर्ण, गलतियों से भरा हुआ और कटु बन जाएगा। आगे क्या कहते हैं, दी गीता सेज, गीता कहती है, गीता में लिखा है, गीता मीन्स श्रीमद् भागवत गीता, यहाँ उसका अभिप्राय है। यदि ये कोई केवल है तो ये भी प्रॉपर नाउन, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति नहीं है, पुस्तक का नाम है। तो गीता कहती है, गीता में लिखा है, क्या लिखा है, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एका, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकः, निश्चयात्मक बुद्धि एक है। हमारी जो है निश्चयात्मक बुद्धि एक है। ये दोनों ही होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में एक उद्देश्य निर्धारित रखना ही चाहिए, करना ही चाहिए, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितने भी कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है उसे करना चाहिए, तभी हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। आगे कहते हैं राइटर, फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, वास्तव में सुसंस्कारित मस्तिष्क में या मस्तिष्क के लिए देयर इज सिंगल माइंडेडनेस, एकाग्र चित्तता होनी चाहिए, ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज, और उस एकमात्र उद्देश्य के प्रति भक्तिपूर्ण समर्पण भी होना चाहिए। डेडिकेशन मीन्स भक्तिपूर्ण समर्पण। देखिए, हमारा यदि आपका मन सुसंस्कारित है तो आपके उस सुसंस्कारित, वास्तव में सुसंस्कारित मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर एकाग्र चित्तता होनी चाहिए, और उस एकाग्र उद्देश्य के लिए, सिंगल पर्पज एकाग्र उद्देश्य के लिए भक्तिपूर्ण समर्पण भी होना चाहिए। हमने उद्देश्य तो बना लिया, हमें इंजीनियर बनना है, लेकिन इंजीनियर बनने के लिए जो हमें परिश्रम करना है, इंजीनियर बनने के लिए जो हमें भक्तिपूर्ण समर्पण लगाना है, वो नहीं है, तो हमारा उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। उसी बारे में डॉक्टर साहब कहते हैं। आगे क्या कहते हैं, देखिए, यदि आपका वास्तव में संस्कारित मस्तिष्क है तो उसमें एकाग्रता होनी चाहिए और अपने सिंगल उद्देश्य के प्रति भक्तिपूर्ण समर्पण हो। आगे क्या कहते हैं, फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, असंस्कारित मस्तिष्क में, अनकल्चर्ड, ये ऊपर लिखा हुआ है कल्चर्ड, इसका अपोजिट है अनकल्चर्ड। तो वर्ड अपोजिट भी देखिए, इसमें से याद होते चले, कल्चर्ड, अनकल्चर्ड, कल्चर्ड सुसंस्कारित, अनकल्चर्ड असंस्कारित। असंस्कारित मन में क्या होता है, असंस्कारित मन के लिए, मस्तिष्क के लिए, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शंस, बहुशाखा ह्येनास्तश्च। बहुशाखा मीन्स अनेक दिशाओं में, मैनी डायरेक्शंस, अनेक दिशाओं में बटा हुआ संपूर्ण जीवन क्या होता है, एक कुसंस्कारित मस्तिष्क में
संपूर्ण जीवन विभिन्न दशाओं में बिखरा हुआ होता है। मीन्स यदि आपका असंस्कारित मन है, उसमें कोई निर्धारित उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य के प्रति समर्पण नहीं है, तो आपका संपूर्ण जीवन अनेक दिशाओं में बिखरा हुआ होगा, अर्थात किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। इस प्रकार से अनेक दिशाओं में बिखरा हुआ संपूर्ण जीवन हमारे उद्देश्य को नष्ट कर देता है। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि हमारा मन सुसंस्कारित होना चाहिए, हमारे अंदर संस्कार होने चाहिए अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति। जो संस्कार हैं वो हमारा मन संस्कारित होना चाहिए। इसके पश्चात यहाँ से देयरफॉर इट इज एसेंशियल से हम आपको मिलते हैं वीडियो नंबर 2 में। ठीक है, ये लगभग हमारा इसका कार्य 4 वीडियो में है, शायद 4 में है या 3 में, जितने भी होगा इसको पूरा पढ़ेंगे। और यदि आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।